बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 21 है। हमारे पास फर्स्ट क्रॉडली है। इफ़ एफ एन इज़ अ सीक्वेंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ई एंड समेशन एन एफ ऑफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई देन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ई। देखिए हमें गिवन है कि जो एफ एन है इज़ कॉन्टिन्यूस है। एफ एन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है और जो समेशन एन एफ एन है हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली। हमने साबित क्या करना है, देन जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, हमने साबित करना है कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। देखें एफ एन कॉन्टिन्यूस है, हमने साबित करना है एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। तो देखें अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेशन क्या है, आपने पढ़ा था कि जो आप लिखते थे समेशन के वेर इज़ 1 टू एन एफ के, आपने पढ़ा था सीरीज़ की डेफिनेशन। तो किसके बराबर आप लिया था, एस एन ऑफ एक्स। तो आपने ये भी लिखा था कि एक्स एन ऑफ एक्स किसको कन्वर्ज करती है, एस ऑफ एक्स को। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपके पास जो एस एन है ये क्या था, पार्शल सम। एस वन का मतलब है एफ वन, एस टू का मतलब था कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, एस थ्री का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। इसी तरह एस एन का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो जिसको हम लिख सकते थे समेशन आई वेरीज 1 टू एन एफ आई ऑफ एक्स। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी कि एस एन ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ एक्स लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं एस की जगह पे एफ आई ऑफ एक्स समेशन माइनस, बेशक आप एस ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस दैन एप्सिलॉन बाई 3। यहाँ ले लेते हैं एप्सिलॉन बाई 3। देखें एप्सिलॉन को जितना भी आप बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना ही आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। तो अब मैंने लिख दिया, देखें जो हमें गिवन था एस एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मैंने लिख दिया एप्सिलॉन बाई 3। फिर मैंने इसकी जगह पे मैंने कहा था आप इसको ऐसे लिख लो, एस एन ऑफ एक्स लिख लो या समेशन आई वेरीज 1 टू एन एफ आई ऑफ एक्स लिख लें, एक ही बात है। तो इसकी जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया, तो मैंने लिख दिया एप्सिलॉन बाई 3। फॉर इन पार्टिकुलर केस मैंने बोला कि एक्स जो आपके पास ये जो सीक्वेंस है कॉन्टिन्यूस है या कन्वर्जेंस है किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे, और मैंने ले लिया एन इज इक्वल टू कैपिटल एन के बराबर। तो देखें आई वेरीज 1 टू कैपिटल एन एफ आई ऑफ एक्स माइनस इसकी जगह पे हमने पॉइंट क्या ले लिया, एक्स नॉट। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। ये तीनों इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने साबित क्या करना है, हमें गिवन जो था वो आपको पता ही, हमें गिवन था कि एफ एन कॉन्टिन्यूस है, एफ एन कन्वर्जेंट है। दो चीज़ें गिवन थी, हमने साबित करना है कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। हमने साबित करना है कि एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अप्लाई करें, कंसीडर करें। मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। देखें एफ ऑफ एक्स भी आ गया और एफ ऑफ एक्स नॉट भी हमारे पास आ गया। तो मैंने क्या किया, जो अहम स्टेप है वो याद करने वाले हैं। आई वेरीज 1 टू कैपिटल एन एफ आई ऑफ एक्स, मैंने माइनस भी कर दिया प्लस भी कर। इसी तरह आई वेरीज 1 टू एन एफ आई ऑफ एक्स नॉट, मैंने माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया। ये स्टेप आपने याद करने वाला है। इसको आप एक टर्म में कन्वर्ट करें, इसको दूसरी टर्म में कन्वर्ट करें और इसको आप तीसरी टर्म में कन्वर्ट करें। आपने पढ़ा था कि ए प्लस बी का एब्सोल्यूट लेस इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। इसका एब्सोल्यूट लैदा कर लें, इसका एब्सोल्यूट लैदा करेंगे, इसका एब्सोल्यूट लैदा देखें क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू इसका एब्सोल्यूट लैदा, इसका एब्सोल्यूट लैदा कर दिया और इसका एब्सोल्यूट मैंने लैदा कर दिया। ये किसके बराबर था, एप्सिलॉन बाई 3 के। ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई 3 के। ये हमने पीछे लिखा हुआ है किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई 3 के। तो किसके बराबर आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, एप्सिलॉन के। तो इसका मतलब हमने साबित कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन। तो हमने यही साबित करना था कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको अप्रोच करता है, एफ ऑफ एक्स नॉट को। क्या मतलब कि एफ हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। जो एक्स नॉट है ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है। तो देखिए मैंने साबित कर दिया कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एज एक्स इज इक्वल टू एक्स
एट नॉट, सो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ई। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन। देखें हमारे पास जो एफ एन है ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। एक चीज़ गिवन होगी हमें, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ, ये किसको कन्वर्ज करता है, एफ एन एफ को। दो चीज़ें हमें गिवन होगी कि एफ एन बाउंडेड फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू एम होगा, और एफ एन कन्वर्जेंस है। तो क्या डेफिनेशन है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू। देखिए हमारे पास गिवन है कि जो एफ एन है बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, और एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। हमने साबित क्या करना है कि एफ इज़ बाउंडेड। देखिए हमारे पास एफ एन बाउंडेड गिवन है, हमने एफ को साबित करना है कि एफ क्या है, बाउंडेड है। अगर एफ एन आपके पास बाउंडेड है तो इसका मतलब एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, और हमें गिवन है कि एफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू एन। देखिए ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। हमने साबित क्या करना है कि एफ बाउंडेड, यानी हमने साबित करना है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एम। तो देखें हमें गिवन था कि एफ एन ऑफ एक्स क्या है, बाउंडेड है, तो मैंने कह दिया कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एम एन की वो क्या है, एम। तो देखिए एम एन लेस देन इक्वल टू एफ, देखिए वही मैंने लिखा था कि एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम। और आगे हमारे पास जो है कि एफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये देखो लिखी हुई मैंने। अब जो सबसे अहम पॉइंट है कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे, 1, तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। तो दूसरा हम देखिए हमारे पास क्या है कि हमने कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स मैंने एफ ऑफ एक्स में मैंने माइनस एन एफ ऑफ एक्स माइनस भी कर दिया, और मैंने एफ एन ऑफ एक्स मैंने प्लस भी कर दिया। तो आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स को एक नंबर ले लें, प्लस एफ एन ऑफ एक्स को सेकंड नंबर बोलें। आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस देन इक्वल टू ए एब्सलूट प्लस बी एब्सलूट। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एन ऑफ एक्स एब्सलूट। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन, देखें ये हमें गिवन है किसके बराबर है, 1 के, प्लस और ये हमें गिवन है एफ एन ऑफ एक्स क्या है, एम। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, एफ ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एम। देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको वेयर करके मैं कहता हूँ 1 प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू एम डैश, एफ ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एम डैश। तो देखें आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की। तो हमने साबित कर दिया कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन ऑफ एक्स 1 over x plus n on n is equal to 1 2 3 up to so on uniformly converges on 0 to k where k greater than 0। देखिए हमें गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास है 1 over x plus n as n approaches to infinity। तो देखें एफ एन ऑफ एक्स यहाँ पुट करें इन्फिनिटी, 1 over इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। इसका मतलब कि एफ एन ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर गया, 0 को। अगर आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखें, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन एप्सिलॉन वेयर एन ग्रेटर टू कैपिटल एन। तो देखें हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू है 1 over x प्लस एन, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो हमारे पास आ गया x प्लस एन का एब्सलूट, तो ये बराबर आ जाएगा x प्लस एन के। तो आप यहाँ देखें जो सबसे अहम पॉइंट है, n हमारे पास है ग्रेटर देन 1 over एप्सिलॉन। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, देखें जो बड़ी है वो छोटी वैल्यू हो जाएगी, जो छोटी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। अब जो सबसे अहम पॉइंट है वो उसको फॉलो करें। देखिए हमारे पास है 1 over 3 और ये देखें 3, इस वक्त इक्वल है। अगर मैं डिनोमिनेटर में नंबर ऐड कर दूं
अब देखें ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो वैल्यू क्या होती है, छोटी। आप देखें ये आ गया इसके बराबर, तो ये किसके बराबर है, 1/x प्लस n के। तो ये पॉइंट समझने वाला है। देखिए हमारे पास n है, अगर हम x प्लस n, देखिए मैंने n में क्या कर दिया x, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो देखें 1/x प्लस n लेस देन 1/n। तो आपको पता है कि 1/n क्या है, लेस देन 1/N, और 1/N क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। इनको दरमियान में स्किप कर दें तो fn ऑफ x माइनस f ऑफ x क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। देखें हमारे पास जो गिवन फंक्शन था fn ऑफ x, इसने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड। तो hence n is dependent on e, so the sequence fn is uniformly convergent। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर fn ऑफ x इज इक्वल टू x 1 प्लस 1/n। देखिए हमने इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट साबित करना है। क्या डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन fn ऑफ x माइनस f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर n ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल N। तो देखिए हमारे पास f ऑफ n है, fn ऑफ x प्लस x इंटू 1 प्लस 1/n एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अप्लाई करें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, fn ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x इंटू 1 प्लस 1/n। तो देखें n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो क्या आ गया, x। तो हमारे पास देखें f ऑफ n x हमारे पास है x इंटू 1 प्लस 1/n। जब लिमिट अप्लाई की तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपने जो प्रीवियस थ्योरम आपने प्रूव किया था उसमें आपके पास जो mn था, आपको याद हो, वो क्या था, सुप्रीमम ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x। ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिख दी, fn ऑफ x हमारे पास क्या है, x इंटू 1 प्लस 1/n, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x। अंदर मल्टीप्लाई करें x प्लस x/n माइनस x, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या हमारे पास क्या आ गया, x/n। तो देखें एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो देखें यहाँ इन्फिनिटी पुट करें, x/इन्फिनिटी आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब mn किसको अप्रोच कर गया, 0 को, और एज n किसको अप्रोच कर गया, इन्फिनिटी को। अगर आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट अगर ज़ुबानी याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी। वो क्या कंडीशन थी कि fn इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ mn अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और हमें गिवन था कि mn सुप्रीमम ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x। हमें ये गिवन था कि f ऑफ n कन्वर्जेंट है। ये इफ़ ओनली इफ़ की कंडीशन थी। ये लेकर मैंने ये प्रूफ किया था और इसको लेकर मैंने ये, यानी सॉफिशेंट एंड कन्वर्सली कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो देखें मैं साबित करने में कामयाब हो गया, mn अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जबकि हमें गिवन है कि fn क्या है, यो हमने साबित करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो देखें हमने ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो इसका मतलब कि हमारे पास fn क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए।